नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। देश में जारी सियासी घमासान के बीच आज कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में राज्यसभा चुनाव सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर रात बीटीपी के 2 विधायकों के साथ राजकुमार राउत और रामप्रसाद को अपने साथ लेकर शिव विलास रिजॉर्ट पहुंचे, जिसके बाद सीएम ने रिजॉर्ट में ही रुकने का फैसला लिया। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी के विधायक एकजुट हैं और वे किसी तरह के लालच में नहीं आएंगे। पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से की दोनों सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उम्मीद से भी ज्यादा वोट मिलेंगे। विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट करने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी ने किसी को प्रलोभन नहीं दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को आज पेयजल योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम गहलोत करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बिसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना का शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आत्मनिर्भर भारत अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। 20 जून तक चलने वाले इस अभियान के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों के उचित इलाज और मृत व्यक्तियों के शवों के साथ बेतरतीब प्रबंधन के आरोपों का स्वतः संज्ञान लेते हुए आज पूरे मामले की सुनवाई करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में ओबीसी कोटे पर याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक कानून है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,86,579 हो गई है, जिसमें से 1,41,209 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 8,102 मरीजों की जान चली गई। मथुरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को प्रदेश में 238 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 11,838 हो गया। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 94,041 हो गई है, जिसमें से 44,517 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 3,438 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 32,810 हो गई है, जिसमें से 12,245 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 984 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 75,38,000 के पार हो गई है, जिनमें से 38,22,392 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 4,21,000 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के पुणे में गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने नकली नोट के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर एक फ्लैट पर रेड की और करीब 90 करोड़ की नकली करेंसी के साथ एक बंदूक बरामद की है। इसमें भारत समेत कई देशों की करेंसी शामिल है। भारतीय सेना में काम कर रहे एक जवान समेत 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। सेना का जवान इस गिरोह का मास्टरमाइंड बताया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में चीन बॉर्डर तक बन रही मुनस्यारी मिलम सड़क के लिए बीआरओ ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सड़क निर्माण के लिए मशीनें पहुंचाने में सफलता हासिल की है। इससे पहले 2019 में भी मशीनों को पहुंचाने का प्रयास किया गया था, लेकिन तब यह अभियान असफल हो गया था। पाकिस्तानी सेना की ओर से जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीज फायर तोड़ने का भारत ने करारा जवाब दिया है। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना ने एलओसी पार की 10 पाकिस्तानी चौकियां उड़ा दी हैं। कोरोना वायरस की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम की एक और सीरीज स्थगित हो गई है। इसी महीने टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर जाना था, जिसे कोविड-19 महामारी की वजह से स्थगित करने का फैसला किया गया है। धौलपुर जिले में भी अब कोरोना संक्रमण विकराल रूप लेता जा रहा है। गुरुवार को देर शाम चिकित्सा विभाग को 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। जीरो एक्टिव केस के साथ प्रतापगढ़ फिर से कोरोना मुक्त जिले की श्रेणी में शामिल हो गया है। जिले में बीते 14 दिनों से कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। 12 जिले में दिन के अंतराल के बाद आज एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया, जिससे जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 62 हो गई।
कोटा में 1394 मरीजों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिले में अब कल कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 537 पहुंच गई है। कोटा में कोरोना के मरीजों की रिकवरी रेट बढ़ रही है। गुरुवार को भी 2 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोटा में मोबाइल ओपीडी वाहनों से 8 जगहों पर शिविर लगाकर 430 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया और दवाइयां बांटी गई। जयपुर स्टेशन पर गुरुवार को एक सुरक्षा कर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आरपीएफ थाने में हड़कंप मच गया। उसके बाद सी मेट्रो की टीम उसे निम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया। बीकानेर में एक निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। सवाई माधोपुर के मिर्जापुर में एक साथ कोरोना के 6 मरीज सामने आए हैं। इलाके में कर्फ्यू लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। जैसलमेर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर MCHN डे मनाया गया, जिस दौरान चेकअप और टीकाकरण की गतिविधियां हुई। जयपुर में नगर निगम की टीम ने कई इलाकों में कार्रवाई की। इस दौरान पहले मास्क न पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों का वीडियो बनाया गया और उसके बाद उन्हें वो वीडियो दिखाकर जुर्माना लगाया गया। प्रदेश सरकार के सीमा पर आवागमन नियंत्रित करने के फैसले के बाद जयपुर एयरपोर्ट को भी उसी नियम के दायरे में लाया गया है। अब जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले लोगों को भी पास बनवाना होगा। जैसलमेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधों में सुधार के निर्देश दिए। कृषि विभाग आयुक्त और बाड़मेर जिला कोविड प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश चौधरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और टिड्डी टेरर के कारण पैदा हुए हालात की समीक्षा की। राजस्थान हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियों के दौरान आवश्यक मामलों की सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन ने एक परिपत्र जारी करते हुए वेकेशन जज नामित किए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य पीठ जोधपुर में 15 जून से 19 जून तक जस्टिस प्रभा शर्मा और 22 जून से 26 जून तक जस्टिस रामेश्वर व्यास सुनवाई करेंगे। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में 15 जून से 19 जून तक जस्टिस नरेंद्र सिंह और 22 जून से 26 जून तक जस्टिस अभय चतुर्वेदी सुनवाई करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब भी सभी 21 शेड्यूल फ्लाइट एक दिन में पूरी तरह से उड़ान नहीं भर पाई हैं। 11 जून को सबसे ज्यादा 15 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। बाड़मेर में बीजेपी की ओर से मोदी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बूथ जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ। इस मौके पर घर घर जाकर लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। भरतपुर के राजपुताना मैरिज होम में जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में आगामी 14 जून को होने वाली वर्चुअल रैली के संदर्भ में चर्चा की गई। कोटा में मोदी सरकार 2.0 के 1 वर्ष पूरा होने पर बीजेपी महिला मोर्चा की वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, जिसे सांसद दिया कुमारी ने संबोधित किया। सुजानगढ़ में दिग्गज किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर पर नया बास स्थित शिव शक्ति मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी ने स्वर्गीय पायलट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पायलट के योगदान को याद किया और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। सवाई माधोपुर के कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। दौसा में स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय राजेश पायलट स्मृति स्थल पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित रेलवे मुख्यालय से 15 मार्च को 14 कंप्यूटर चोरी होने वाले मामले में आरपीएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी है। टीम ने चोरी हुए सभी 14 कंप्यूटर्स को बिहार के सिवान से बरामद कर लिया है। इसके साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। जयपुर में आरएसआरडीसी के परियोजना निदेशक लक्ष्मण सिंह तंवर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। घर की तलाशी के दौरान एसीबी ने निदेशक के घर से प्लॉट, कृषि भूमि के दस्तावेज, जेवरात भी बरामद किए हैं।
जयपुर में एसीबी ने सांगानेर थाने से एक दलाल को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दलाल हनुमान ने ये रिश्वत सांगानेर थाना के हेड कांस्टेबल के लिए मांगी थी। झालावाड़ के बांसखेड़ी गांव में आपसी कहासुनी में एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद आरोपी लखन मीणा मौके से फरार हो गया था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। जाजपुर के एसडीएम के वाहन चालक की हत्या के बाद टास्क फोर्स टीमों ने जाजपुर क्षेत्र में 59 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए थे, जिसके बाद विधायक मीणा के पिपुलंद चौराहे के समीप फार्म हाउस पर छापेमार कार्रवाई की गई। चित्तौड़गढ़ में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया। 2 गुटों के विवाद में आधा दर्जन से अधिक लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया, जिसके बाद फायरिंग हुई। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल मैगजीन बरामद की गई है। करौली के मोहन नगर स्थित नवीन जैन उपाश्रय स्थल पर एक दिगंबर जैन मुनि पर 2 महिलाओं ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी साधु को हिरासत में ले लिया है। सवाई माधोपुर में 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग किशोरी का मेडिकल करवाकर दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम और चाइल्ड लाइन ने मिलकर 4 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है। मुक्त करवाए गए सभी बाल श्रमिक ईंट भट्टे पर काम करते थे। कोटा में पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर लूट मामले में पुलिस ने 7 बदमाशों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झालावाड़ में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग महिला ने अपनी 1 साल की बच्ची के साथ कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ प्रताड़ित करने और खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाया है। दौसा के किशोरपुरा गांव में एक सरकारी स्कूल के पुराने भवन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और स्कूल को ही हर घर की तरह इस्तेमाल में लेने लगे। सवाई माधोपुर जिले में दोबारा लॉकडाउन होने की अफवाह के चलते गुटखा और तंबाकू की कालाबाजारी धड़ल्ले से होना शुरू हो गई। अलवर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में 5 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी सन्नी उर्फ बलवेंद्र पर 1,000 रुपए का इनाम घोषित था। कोटा रोडवेज डिपो से बसों की बैटरियां चोरी होने का मामला सामने आया है। चोर 6 बैटरी लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में अपने भांजों पर चाकू से हमला करने वाले कंस मामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से ओवरलोडेड डंपरों को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अलवर में पुलिस ने पिछले दिनों न्याणा गांव के पेट्रोल पंप पर हुई 4.25 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप पर कार्यरत 2 सेल्समैन ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चूरू के सरदार शहर में कर्फ्यू के दौरान 14 अप्रैल को दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई करने वाले मामले में जांच अधिकारी पर सवाल उठने लगे हैं। पीड़ित दिव्यांग परमानंद भुजक ने इसको लेकर एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। बाड़मेर में ठगों ने एसएचओ निरंजन प्रताप सिंह का मोबाइल नंबर हैक कर व्यापारी से 10 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ ही समय में आरोपी को ढूंढ निकाला। चूरू के रतनगढ़ में सरकारी खरीद के चने में 15 लाख का गबन किया गया है। सहकारी समिति से रवाना ट्रक से बीच रास्ते में 15 लाख का चना बदल दिया गया। बिहार के सीवान जिले में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक ट्रक में आग लग गई, जिसमें खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सीवान में ही बीटेक के छात्र की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर पर लगा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा के स्टेशन रोड पर पेट्रोल पंप के पास मुख्य सड़क पर एक पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने के बाद आसपास बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। बीकानेर नगर निगम के पीछे खुले पड़े नाले में एक बच्चे के गिर जाने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया और खुले पड़े नालों को बंद करने का काम शुरू करवाया। प्रतापगढ़ में सड़क पर चलती बाइक में अचानक आग लग गई। आग से बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कोटा में पैलेस के सामने नाला सफाई कार्य के दौरान दीनदयाल पार्क की लंबी चौड़ी दीवार भरभराती हुई गिर गई, जिससे वहां मौजूद एक बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया। दौसा जिले के हिंगोटा में बिजली के करंट लगने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने और परिजनों ने जमकर हंगामा किया।
करौली के हिंडौन सिटी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बांटे गए पोषाहार में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसे लेकर महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय पर हंगामा कर कार्रवाई की मांग की। टोंक में पिपलू खंड के 5 रोटिया गांव के पास से एक बजरी वाहन द्वारा बाइक सवार को टक्कर मारे जाने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जहाजपुर के बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा के फार्म हाउस पर भारी प्रशासनिक टीम ने छापा मारा और कार्रवाई की। राजस्थान रोडवेज आज एक बार फिर से अपना अंतरराज्य संचालन शुरू करने जा रहा है। रोडवेज ने इन बसों की एडवांस ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों पक्षियों की चहचहाहट से गूंज रहा है। मानसून के सूचक माने जाने वाले ओपन बिल स्टॉक नामक पक्षियों ने उद्यान में दस्तक दे दी है। सादुलपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगियों के आपस की खींचतानी में महिलाओं और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते आशा सहयोगिनी ने गली में बैठकर टीकाकरण किया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में बरसाती नालों की सफाई के टेंडर किए जाने थे, लेकिन हैरत की बात ये रही कि टेंडर के दौरान जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी नगर परिषद से नदारद रहे। कोटा में कोरोना काल के चलते माल का उठाव करने वाले प्रवासी मजदूरों के पलायन कर जाने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सरकारी खरीद केंद्र पर अव्यवस्थाओं के चलते माल का उठाव नहीं हो रहा। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर राजीव गांधी सेवा केंद्र में सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया सहित जिले के कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। सवाईमाधोपुर जिले में बोर्ड की बची परीक्षाएं 18 जून से शुरू होंगी। इसके लिए जिले में 100 परीक्षा केंद्रों के साथ 25 उप केंद्र भी बनाए गए हैं। अजमेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एमडीएस यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मांग की कि शहर में ही परीक्षा लिए जाने की व्यवस्था हो, साथ ही परीक्षा का समय 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे किया जाए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से 2020 की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क पर आधारित देश के टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग ऑनलाइन जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय रैंकिंग की टॉप 100 की सूची में प्रदेश के 4 उच्च शैक्षणिक संस्थानों ने अपनी जगह बनाई है। तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। भीलवाड़ा में आबकारी विभाग के 14 समूह की 19 दुकानों के खोलने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना काल के बीच ही ठेके की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दुकानें खुलने से पहले आबकारी विभाग को करीब 4,20,000 रुपए की आमदनी होगी। करौली के पांचना बांध से नहर में अचानक पानी निकासी शुरू हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बांध पर एकत्रित होकर पानी निकासी पर विरोध जताया। बीकानेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से दिन दिहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने व्यापारी के पास से 1 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। अलवर जिले के बानसूर में एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने मोर्चे पर हंगामा कर दिया और शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देने की बात पर अड़ गए। चूरू के सुजानगढ़ में पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर लोगों ने सहायक अभियंता कार्यालय पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कोटा जिले की नगर पालिका रामगंज मंडी के लोगों को विकास कार्यों की सौगात मिली है। नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में छात्रों को उनके घर पर ही मिड डे मील का राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसलमेर में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, पेयजल प्रबंधों के बारे में जानकारी ली और पानी की समस्याओं के बारे में ग्रामीणों से बातचीत कर जल्दाय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। देश में 27 घातक कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने की कवायद की जा रही है। इसको लेकर 14 मई को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मसौदा जारी कर स्टेक होल्डर्स से 45 दिन में इस संबंध में सुझाव मांगे हैं। कोटा में टिड्डियों का आतंक फैला हुआ है। जिले के सुल्तानपुर इलाके में किसानों के खेतों में बड़ी संख्या में टिड्डी दल ने अटैक किया। प्रदेश के कई जिलों में टिड्डियों का टेरर लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान खुद ही टिड्डियों को भगाने का काम कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी अभी तक कोई राहत नहीं मिल पा रही है। भरतपुर में एक सांप ने दूसरे सांप का शिकार किया है। 6 फीट के सांप ने 5 फीट के सांप को निगल लिया।
अलवर में केंद्रीय कारागृह परिसर में पक्षियों के लिए दाना पानी की सुविधा के लिए परिंडे लगाए गए हैं। परिंडों की देखभाल के लिए जेल प्रशासन की ओर से कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं। पोखरण शहर के फलसून रोड पर स्थित जैन पब्लिक गौशाला इन दिनों गायों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ गायों के लिए गौशाला प्रशासन ने पानी के फव्वारे लगाए हैं। बूंदी में वन विभाग ने FMDSS पर एक नया ऐप तैयार किया है, जिसमें जिले सहित राज्य की सभी नर्सरियों की सूचना अपलोड की जा रही है। कोटा में गुरुवार को अचानक मौसम बदला और तेज आंधी चली। आंधी से उमस भरी गर्मी से शहरवासियों को राहत मिली। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में बारिश ने गर्मी से राहत दी। इस दौरान तेज अंधड़ के कारण कई मकानों को नुकसान हुआ। वहीं कई जगहों पर बिजली के ट्रांसफार्मर और पोल भी गिर गए।